नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी बायोलॉजी क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं जंतुओं का संरचनात्मक संगठन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। आज की इस पूरी क्लास में हम समझेंगे एनिमल टिश्यूज, जंतु ऊतक, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, केचुआ, तिलचट्टा, मेढक। और मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में पूरा चैप्टर समझाऊंगी, इसलिए नोटबुक लेकर बैठ जाइए और मेन पॉइंट्स नोट करते जाइए। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि एनिमल टिश्यूज होता क्या है। जंतुओं के शरीर में सामान्य कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को एनिमल टिश्यूज कहा जाता है। जंतुओं के शरीर में सामान्य कार्य करने वाली कोशिकाओं को एनिमल समूह कहा जाता है, एनिमल टिश्यूज कहा जाता है। एनिमल टिश्यूज के प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक उपकला ऊतक होता है, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। यही ऊतक शरीर के अलग अलग कार्य करते हैं। उदाहरण, शरीर की सुरक्षा करते हैं, शरीर को गति देना इनका काम होता है, संदेश पहुंचाना। डायग्राम में चारों तरफ टिश्यूज के छोटे छोटे चित्र बने हुए हैं, तो आप देखो। तो अब हम पढ़ेंगे उपकला ऊतक। यह शरीर की बाहरी और अंदरूनी सतह को ढूंढने वाला ऊतक होता है। यह शरीर की बाहरी और अंदरूनी सतह को ढूंढने वाला, ढकने वाला ऊतक होता है। उदाहरण, त्वचा, मुंह की अंदरूनी सतह, आंतों की परत। कार्य, सुरक्षा प्रदान करना, अवशोषण करना, स्त्राव करना। इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं? सल्की उपकला पतली और चपटी कोशिकाएं होती हैं, फेफड़ों और रक्त वाहिनियों में पाई जाती हैं। घनाकार उपकला क्या होता है? घनी जैसी कोशिकाएं होती हैं, गुर्दों और ग्रंथियों में पाई जाती हैं। और स्तंभाकार उपकला लंबी कोशिकाएं होती हैं, आंतों में पाई जाती हैं। अब पढ़ेंगे हम संयोजी ऊतक। ये ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। ये ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। इसका कार्य होता है अंगों को जोड़ना, अंगों को सहारा देना, पदार्थों का परिवहन करना, शरीर की रक्षा करना। ये इसके कार्य होते हैं। ये अंगों को जोड़ता है और उनको सहारा देता है, पदार्थों का परिवहन करता है, इधर उधर पहुंचाता है और शरीर की रक्षा करता है। एग्जाम्पल हो गया ब्लड। उसके बाद आता है पेशीय ऊतक। ये ऊतक शरीर की गति प्रदान करता है। ये ऊतक शरीर को गति प्रदान करता है। इसका कार्य होता है चलना, दौड़ना, शरीर को गति देना। इसी प्रकार होते हैं ऐच्छिक पेशियां, हमारी इच्छा से कार्य करती हैं, हाथ और पैर में पाई जाती हैं। अनैच्छिक पेशियां स्वतः कार्य करती हैं, आंतों और पेट में पाई जाती हैं। हृदय पेशियां केवल हृदय में पाई जाती हैं और लगातार कार्य करती रहती हैं। उसके बाद आता है नर्वस टिश्यूज, तंत्रिका ऊतक। नर्वस टिश्यूज, तंत्रिका ऊतक। अब हम पढ़ेंगे तंत्रिका ऊतक। यह ऊतक संदेशों का आदान प्रदान करता है। यह ब्रेन, मेरुरज्जु और इस नसों में पाया जाता है। इसका कार्य होता है शरीर को नियंत्रित करना, संदेश पहुंचाना, प्रतिक्रिया करना। न्यूरॉन, यह तंत्रिका ऊतक की मुख्य कोशिका होती है। न्यूरॉन के भाग होते हैं सेल बॉडी, एक्सॉन। और डायग्राम में आप देख रहे होगे, डायग्राम देख के आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे केचुआ। यह केचुआ एनेलिडा संघ का जंतु है। यह मिट्टी में रहने वाला जीव होता है और कृषि के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। इसकी विशेषताएं होती हैं, शरीर लंबा और बेलनाकार होता है, शरीर छोटे छोटे खंडों में बटा होता है, शरीर नम और मुलायम होता है। ये उभयलिंगी होते हैं। ये श्वसन करते हैं। केचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करता है। संचलन छोटी छोटी पेशियों को और सेटी की सहायता से चलता है। परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है इनमें। और डायग्राम की सहायता से आप समझो कि बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और छोटी छोटी पेशी और सटी हुई की सहायता से ये चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे तिलचट्टा।
तिलचट्टा आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। यह घरों में पाया जाने वाला सर्वाहारी जीव है। इसके शरीर के भाग होते हैं, हेड होता है, थोरैक्स होता है, उदर होता है। इसकी विशेषताएं होती हैं, 3 जोड़ी पैर होते हैं इसमें, 2 जोड़ी पंख होते हैं, लंबे स्पर्शक पाए जाते हैं। श्वसन द्वारा ये स्पोरेल्स द्वारा श्वसन करते हैं। परिसंचरण तंत्र, इनमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है। ये उत्सर्जन करते हैं और ये डायग्राम में पूरा काकरोच बनाकर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये क्या क्या करते हैं। आप खुद से एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब पढ़ेंगे मेढक। मेढक एम्फीफीबिया वर्ग का जंतु है। ये पानी और जमीन दोनों जगह रहने वाला जीव है। इसकी विशेषताएं होती हैं, त्वचा नम और चिकनी होती है, पिछले पैर लंबे होते हैं, छलांग लगाकर चलता है, श्वसन करता है फेफड़ों द्वारा, त्वचा द्वारा। परिसंचरण तंत्र, इसमें भी बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और हृदय, 3 कक्षीय हृदय होता है। प्रजनन, अंडे देता है। और डायग्राम की सहायता से आप समझो कि ये क्या क्या करता है। ये प्रजनन भी करता है, ये 3 कक्षीय हृदय वाला होता है, ये इसमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और ये श्वसन करता है फेफड़ों द्वारा और त्वचा द्वारा। अब पढ़ेंगे जंतु ऊतक। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, केंचुआ, तिलचट्टा, मेढक। क्विक रिवीजन। उपकला ऊतक क्या करता है? सुरक्षा करता है। संयोजी ऊतक क्या करता है? जोड़ना। पेशी ऊतक गति करता है। तंत्रिकी ऊतक संदेश पहुंचाता है। क्या एक ही लाइन में आपको आसान भाषा में समझ में आया? तो बताइए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपको इससे भी अच्छे वीडियो लाकर और आपको अच्छे से आसान भाषा में हिंदी में समझाऊं।